तो जब भी पॉजिटिव रिवर्सल आता है, पॉजिटिव रिवर्सल इज अ सिग्नेचर और इज अ साइन दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और मिल जाए जो हमें बताए कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं इस पार्ट को कंफर्म करने के लिए और सीसीआई का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पर हम आपके साथ ट्रेंड की बात करेंगे विथ मूविंग एवरेजेस, लेकिन कुछ अलग तरह के मूविंग एवरेज होंगे। प्राइस एक्शन की बात करेंगे विथ फ्रैक्टल्स, बिल विलियम्स के फ्रैक्टल्स के साथ, और मोमेंटम की बात करेंगे यानी कि आरएसआई की बात करेंगे एंड नॉट द नॉर्मल आरएसआई सिग्नल्स, रैदर हम रिवर्सल्स की बात करेंगे, हिडन डाइवर्जेंस की बात करेंगे। तो तीनों जो अप्रोच है थोड़ी सी यूनिक अप्रोच है और इन तीनों यूनिक अप्रोच को हम लोगों ने मिक्स करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करी है जो कि विद द ट्रेंड है, राइट। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप हर एक टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम देखेंगे। तो ये एलिगेटर मूविंग एवरेजेस पे यूज होते हैं और एलिगेटर विद आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि एलिगेटर क्या होता है। ये मूविंग एवरेज का जो सेट है जिसे हम एलिगेटर बोल रहे हैं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, ये 3 मूविंग एवरेज का सेट होता है जो कि जिसमें ये पहला मूविंग एवरेज का पीरियड होता है 5, दूसरे का होता है 8 और तीसरे का होता है 13। मतलब कि 5, 8 और 13 पीरियड के मूविंग एवरेज का ये होता है सेट। और ये जो तीनों मूविंग एवरेज है ना, थोड़े से डिस्प्लेस्ड होते हैं, राइट, थोड़े से आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड होते हैं। 5 जो है वो 3 पीरियड से डिस्प्लेस्ड होता है, 8 जो है वो 5 पीरियड से डिस्प्लेस्ड होता है और 13 जो है वो 8 पीरियड से डिस्प्लेस्ड होता है, राइट। तो ये डिस्प्लेस क्या होता है ये हम कभी और चर्चा करेंगे। ये फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा आगे किया हुआ रहता है। तो आप देखो, जब आप ये मूविंग एवरेज जब आप अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह के 3 लाइंस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे इस मूविंग एवरेज में, राइट। और जब प्राइस इस तीनों लाइन के ऊपर रहती है तो अप ट्रेंड होता है, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं। और जब प्राइस ये तीनों लाइंस के नीचे रहती है तो डाउन ट्रेंड होता है, जो नॉर्मल हम लोग मूविंग एवरेज के रूल्स के जैसे इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इस ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग मूव्स को बाइफरकेट या डिफरेंशिएट करने के लिए ये रूल बनाया गया है कि जब ये तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे से डाइवर्जेंट है, जब ये तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तब ये बोलते हैं कि जो ये एलिगेटर है वो उठा हुआ है, अवेक है, राइट। और जब ये एलिगेटर अवेक है तब हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। और जब ये मूविंग एवरेज डाइवर्ज करती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, एक दूसरे के अंदर जो है पूरा मिक्स हो जाती है, तो यहां पर हम बोलते हैं ये एलिगेटर जो है वो स्लीपिंग है, राइट। स्लीपिंग है या अस्लीप है। और ये जो होता है अस्लीप जो होता है वो नो ट्रेड जोन होता है जहां पर हम ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। तो यही जो होता है ये एलिगेटर का फंक्शन होता है। ये एलिगेटर मूविंग एवरेज जो है, बिल विलियम्स एक टेक्निकल एनालिस्ट थे, उन्होंने ये इसकी जो है इन्वेंशन करी थी, इसको उन्होंने टेस्ट किया था और काफी अच्छा बैक टेस्ट उन्होंने किया हुआ है। और जो यूएस मार्केट्स में वगैरह में काफी अच्छा ये यूज होता है, इंडियन मार्केट्स में भी वो इक्वली अच्छा अप्लाई होता है। नेक्स्ट, जैसे हमने बताया कि इसके बाय और सेल का रूल हम लोगों ने बता दिया। इसमें ट्रेड और नॉन ट्रेड जोन का रूल्स, कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, ये रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये एक और चीज मैं बता देता हूं, इसको उन्होंने अलग अलग नाम दिया था, जैसे कि जॉ, लिप्स, राइट, तीत। तो अपने को उतना जानने का जरूरत नहीं है। वैसे हम लोगों ने एलिगेटर सिस्टम पे एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देखने से भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी अगर आप इसे और इन डेप्थ समझना चाहते हैं। तो यहां पर आप देखो, इस चार्ट पे हम लोगों ने उस एलिगेटर सिस्टम को अप्लाई किया और आप देख सकते हो कि जब ये मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर है तो, और प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अप ट्रेंडिंग होती है, और जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के अंदर टैंगल्ड होते हैं तो प्राइस जो होती है नॉन ट्रेंडिंग होती है और ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। तो यहां पर भी देखिए, ये मूविंग एवरेज एक दूसरे के अंदर टैंगल्ड है, एक दूसरे के अंदर फंसी भी है, एक दूसरे के अंदर उलझी भी है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। और इस जोन में अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हम विपसॉट हो जाते हैं, हमें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। तो यहां पर जो है बहुत तकलीफ होती है ट्रेड करने में। और क्लैरिटी ट्रेड में इस जोन में आती है जब ये मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देती है, तभी क्लैरिटी आती है ट्रेड की। तो देखिए, यहां पर ये पूरा हम लोगों ने एक साइकिल बना दिया है। ये अवेकन था, जो घड़ियाल था वो उठा हुआ था, तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये स्लीपिंग है जहां पर ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, एंड अगेन यहां पर उठा हुआ है तो यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। नाउ ट्रेंड तो हमारा सॉर्ट आउट है,
इसको देखकर हम लोगों ने ट्रेंड तो सॉर्ट आउट कर दिया और हम लोगों को यह समझ में आ गया कि किस समय हम लोगों को ट्रेड करना है, किस समय लॉन्ग करना है, किस समय शॉर्ट करना है, ये भी सॉर्टेड आउट है। अब हमें ढूंढना है पॉइंट कि किस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है, किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है। तो दिस इज जो प्रोसेस है वो इस तरह से हमें फॉलो करना है। तो यहां पर पहला जो अपना फंक्शन है वो सॉर्ट आउट हो गया। सेकंड फंक्शन जो आता है वो होता है कि हमें एंट्री पॉइंट ढूंढनी है, राइट। तो एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए हम वापस बिल विलियम्स के ही फ्रैक्टल्स को यूज करेंगे। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं? फ्रैक्टल पिवेट्स होते हैं। पिवेट्स कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। तो बहुत जगह 5 पीरियड फ्रैक्टल होता है, बहुत जगह 7 पीरियड फ्रैक्टल होता है, 3 पीरियड फ्रैक्टल होता है। तो हम 3 पीरियड फ्रैक्टल यूज करेंगे। अभी फ्रैक्टल का मतलब क्या है मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में समझा देता हूं। देखिए, फ्रैक्टल का मतलब यह है कि पहला एक कैंडल बना, फिर इसके ऊपर एक कैंडल बना जो एक हायर हाई बना रहा है, राइट। ये देखिए एक हायर हाई बना रहा है, और यहां पर उसके बाद एक कैंडल बना जो एक लोअर हाई बना रहा है, राइट। तो पहला कैंडल हायर हाई, दूसरा कैंडल लोअर हाई। तो ये जो बीच वाला जो कैंडल है ये पिवट है, और ये जो पिवट है इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्टल। ये बाइफ्रैक्टल है, ये बाइफ्रैक्टल है, लेकिन हम इसको उल्टा इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी किताबों में, यूट्यूब के वीडियोस में इसे बाइफ्रैक्टल बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हम पुल बैक ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे आरएसआई के साथ मिक्स करेंगे, तो ये हमारे लिए सेल फ्रैक्टल का काम करेगा, राइट। वी विल सेल ऑन पुल बैक, सेल ऑन राइस। डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइस, अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप। तो ये अप फ्रैक्टल या बाइफ्रैक्टल बोलते हैं, बट वी विल यूज इट इनटू अ रिवर्स मैटर, राइट। रिवर्स मैनर में हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डाउन फ्रैक्टल क्या होता है भाई? एक प्राइस एक्शन है, ये कैंडल है, दूसरा कैंडल एक लोअर लो बनाती है, और तीसरा कैंडल एक हायर लो बनाती है, राइट। तो ये जो कैंडल है ये डाउन पिवट बनाता है, और इसे हम डाउन फ्रैक्टल बोलते हैं, डाउन फ्रैक्टल, राइट। और ये 3 पीरियड है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 3 पीरियड का कैंडल स्टिक है। और जब तक ये तीसरा कैंडल स्टिक कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक ये तीसरा कैंडल स्टिक का क्लोज हमें नहीं मिल जाए, ये फ्रैक्टल बनता नहीं है। तो एक तरह से ये पूरा पिवट जो होता है एक कंफर्म्ड पिवट होता है। इसी तरह से 5 कैंडल के पिवट भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 कैंडल के पिवट यूज करने हैं। 5 कैंडल के पिवट आप यूज करोगे तो बहुत कम सिग्नल्स आएंगे, फिल्टर बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो ये फ्रैक्टल है, और यहां पर यही लिखा हुआ है, राइट। जनरली जैसे मैं बोलता हूं कि इसको जो है ना, क्योंकि ये अप ट्रेंड में हमें लगता है ना कि भाई ये अप ट्रेंड है, एक अप पिवट बनाया है, तो इसको बाय के लिए यूज किया जाता है जनरली मैं बोल रहा हूं, और इसको सेल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम यहां पर थोड़ी सी गंगा जो है उल्टी बहा देंगे, हम अपने लिए इसको बाय के लिए यूज करेंगे, इसको सेल के लिए यूज करेंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो है अपना फ्रैक्टल का जो है कंडीशन सॉर्ट आउट हो गया है, ऑलराइट। तो ये हम लोगों ने यहां पर ये वही लिखा है, ये पूरी चीजें लिटरेचर जो है ये वही लिखा हुआ है यहां पर। नेक्स्ट देखिए, ये फ्रैक्टल है, राइट। देखिए ये डाउन फ्रैक्टल। अब देखो, आप कैंडलस्टिक को देखो और समझ जाओ कि कैसे ये अप फ्रैक्टल बन रहा है, कैसे डाउन फ्रैक्टल बन रहा है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है पीछे वाले स्लाइड में, तो अब आपको ये पूरा समझ में आने लग जाएगा। ये स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है। कहां शेयर करना है? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आपको अपने ग्रुप में शेयर करो। ऑफिस का ग्रुप होगा, फैमिली का ग्रुप होगा, मॉर्निंग वॉक का ग्रुप होगा, किटी पार्टी का ग्रुप होगा, या उनके साथ शेयर करो जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, सीखने के लिए आतुर है, सीख कर ट्रेड करने के लिए आतुर है। और इसे शेयर करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका ये वीडियो शेयर कर दिया है। हमारा जो ये बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको एक लिंक दे देगा, और उस लिंक पे आप ये वीडियो को फाइंड करके, इस वीडियो पे क्लिक करके, वहां पर एक सेक्शन है जहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड ई बुक। आप ये पूरी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, इसको भी शेयर करिए, राइट। तो ये तरीका है, ये फ्रैक्टल ये है, और ये तरीका है ये ई बुक पाने का। नेक्स्ट देखिए, अब हम रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ट्रेंड सॉर्ट आउट कर लिया, और अब हम लोगों ने पिवट पॉइंट, मतलब कहां पर बाय कहां पर सेल करना है, किस सिग्नल पे बाय करना है, किस सिग्नल पे सेल करना है, वो सॉर्ट आउट कर लिया। अब हमें थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन।
अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उसका थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए सर तो मजा आ जाए, उसके लिए हम लोगों ने रिवर्सल्स, आरएसआई रिवर्सल्स यूज किए हैं। अभी रिवर्सल्स क्या होते हैं? ये डाइवर्जेंस के ठीक उल्टा होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो रिवर्सल्स हैं ये एंड्रू कार्डवेल ने खोजे थे, राइट, और फिर उसको इन्होंने और रिफाइन किया था, इसको और फाइन ट्यून किया था, और फिर ये रिवर्सल्स के साथ कैसे ट्रेड लिया जाता है वो अपने उनका अलग तरीका है, लेकिन यहां पर हम अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एंड्रू कार्डवेल के अंदर ही सीखा है मेंटरशिप, 2012 से उनके साथ एसोसिएटेड थे, और ऑलमोस्ट हर एक हफ्ते में 2-3 बार उनसे हम बात करते थे, डिस्कशन करते थे मार्केट की वगैरह की। तो बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने उनसे, और मोमेंटम्स में आज जो मेरी मास्टरी है वो शायद उनके साथ एसोसिएशन से ही है। तो एक गुरु होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए आरएसआई रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं, तो आरएसआई रिवर्सल्स क्या होता है, इसे देखिए बहुत ज्यादा हिडन डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि भाई ये हिडन डाइवर्जेंस के तरह भी काम आता है। तो हिडन डाइवर्जेंस जो होते हैं ये कंटिन्यूएशन सिग्नल होते हैं, जो आपको बताता है कि ट्रेंड यहां से कंटिन्यू कर सकता है। हिडन डाइवर्जेंस कब बनते हैं? अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस जो है वो ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बना के, या हायर क्लोज हायर जो है हायर क्लोजेस देके चलती है। आरएसआई इस समय क्या करेगा? आरएसआई जनरली इस समय कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, राइट। तो प्राइस जो है वो देखिए एक जो है हायर क्लोज दे रही है, और आरएसआई जो है यहां पर आप देखिए एक लोअर क्लोज दे रहा है। तो यहां पर इसे बोलते हैं हम बुलिश रिवर्सल, राइट, इसे रिवर्सल बोला जाता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में जब प्राइस क्या करती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जाती रहती है, ये डाउन ट्रेंड है, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और इस समय आरएसआई क्या करती है, कुछ इस तरह से सिग्नल बना देती है। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है ऐसे नीचे जा रही है, और आरएसआई जो है एक ऊपर हायर क्लोज दे रही है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं बेरिश रिवर्सल, राइट, बेरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, बेरिश रिवर्सल ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड यहां से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल जो हमें चाहिए वो हमें मोमेंटम से मिल रहा है। ट्रेंड कौन सा है वो हमने मूविंग एवरेज से पता लगाया, ट्रेंड में कहां पर एंट्री करनी है वो हम लोगों ने फ्रैक्टल से डिटरमाइन किया, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोगों ने आरएसआई से डिफाइन कर लिया। तो यहां पर तीनों चीजों को हम लोगों ने मिला दिया, तीनों चीजों का मंथन कर दिया, राइट। तो अब हम जो है यहां से ट्रेड करने के लिए रेडी है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट पे कि इस तरह से जो है, जो मैंने आपको सिखाया, जो मैंने आपको समझाया, वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो होता है रिवर्सल होता है। इसीलिए अगर आपके पास ये पावर पॉइंट होगी ना तो आपको समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देख लीजिए आप, वही चीज है, राइट। तो आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इस चार्ट पे पॉजिटिव रिवर्सल्स बन रहे हैं। पॉजिटिव रिवर्सल्स कब बनते हैं? जब जब देखिए पॉजिटिव रिवर्सल्स आ रहे हैं, जब तक आरएसआई पे पॉजिटिव रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रिवर्सल आ रहे हैं, तब तक आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रिवर्सल आया, ट्रेंड कंटिन्यूड, अगेन पॉजिटिव रिवर्सल आया, ट्रेंड कंटिन्यूड, पॉजिटिव रिवर्सल आया, ट्रेंड कंटिन्यूड। तो जब भी पॉजिटिव रिवर्सल आता है, पॉजिटिव रिवर्सल इज अ सिग्नेचर और इज अ साइन दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्रोबेबिलिटी इज द कीवर्ड, राइट, प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉजिटिव रिवर्सल का एग्जांपल है। वैसे ही सेम नेगेटिव रिवर्सल का एग्जांपल होता है। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिवर्सल आया। नेगेटिव रिवर्सल मींस कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव रिवर्सल आया, ट्रेंड कंटिन्यूड, नेगेटिव रिवर्सल आया, ट्रेंड कंटिन्यूड। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है नेगेटिव रिवर्सल। तो यहाँ पर नेगेटिव रिवर्सल से हम लोगों को एक सिग्नल या एक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मिलती है कि ट्रेंड यहां पर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो हम यहां पर शॉर्ट लेना चाहे विद द कंफर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन, राइट, विद द कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड, तो हम ले सकते हैं, ऑलराइट। तो ट्रेंड प्राइस एक्शन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने फ्रैक्टल्स यूज किया। ट्रेंड के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने एलिगेटर जो है वो यूज किया है। तो यहां पर अभी हम इन तीनों का जो तीन चीज हम लोगों ने देखा, इन तीनों का मंथन करेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे, और फिर हम यहां पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिर हम बनाएंगे। तो यहां पर देखिए ये है, तीनों को मिक्स करके, तीनों का मंथन करके किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। बाय सिग्नल कब बनेगा? जब एलिगेटर उठा हुआ है, मतलब कि जब मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से अपार्ट है, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंट है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, अप ट्रेंड। सेकेंडली यहां पर बायफ्रैक्टल। अब बायफ्रैक्टल हम लोगों के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या कहा था कि बाय करने के लिए हम कौन से फ्रैक्टल देखेंगे? हम सेल्फ फ्रैक्टल देखेंगे। बाय करने के लिए हमें ये सेल्फ फ्रैक्टल चाहिए, है ना, ये सेल्फ फ्रैक्टल चाहिए बाय करने के लिए। तो वी विल सी
दिस इज आवर बायफ्रैक्टल, राइट। तो हमें ये सेल्फ फ्रैक्टल चाहिए, हमें ये पिवट चाहिए बाय करने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहां पर वो फ्रैक्टल प्रेजेंट है, साथ में हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिवर्सल भी बन रहा हो, जो कि हमें ये चीज का एक आश्वासन मिलता है एक्स्ट्रा कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू होता है, क्योंकि जब भी आरएसआई पे पॉजिटिव रिवर्सल बनता है एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन की वो सिग्नल होती है, राइट। ये तीनों सिग्नल के अलाइन होने पे हम अपनी जो एंट्री है वो इस फ्रैक्टल, ये जो कैंडल है, ये फ्रैक्टल कैंडल जो कंप्लीट होती है तो हम इसके ऊपर करते हैं, स्टॉप लॉस इस फ्रैक्टल कैंडल के नीचे लगाते हैं और टारगेट जो है 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोगों का बाय सिग्नल यहां पर बन रहा है। देखिए यहां पर ये एक बाय सिग्नल यहां बना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं और जिससे हम बेटर आपको इस बाय सिग्नल की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, नंबर 1 सबसे पहला क्या चाहिए कि एलिगेटर उठा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे से अलग है, कोई एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए नहीं है, तो एलिगेटर जो है वो उठा हुआ है। नेक्स्ट जो हमें देखना है कि यहां पर हम लोगों का सेल्फ फ्रैक्टल आया कि नहीं आया। तो देखिए प्राइस यहां से नीचे गई, ये आप देख रहे हो, ये सेल्फ फ्रैक्टल यहां बना। असल में जो इसका सेल्फ फ्रैक्टल है हमारे लिए बाय फ्रैक्टल है। तो ये सेल्फ फ्रैक्टल बना और ये जो सेल्फ फ्रैक्टल जिस कैंडल पे बना, ये सेल्फ फ्रैक्टल जहां कंप्लीट हुई वहां पर हमारा जो है वो बाय एंट्री होगा और इस पिवट के नीचे हमारा एसएल लगेगा और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और मिल जाए जो हमें बताए कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। वो प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहां पर आरएसआई देख रहे हैं, आरएसआई पे यहां पर पीआर है जो कि पॉजिटिव रिवर्सल हम बोलते हैं। देयर इज अ पीआर प्रेजेंट, दैट इज अ पॉजिटिव रिवर्सल, और यहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, राइट। इसके ऊपर हम अपनी एंट्री कर लेंगे, विल पुट द स्टॉप लॉस हियर एंड देन वी विल सी ट्रेड पैन आउट और हमारा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है तो भी एग्जिट। सीधी सीधी बात है, क्योंकि स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें जो है अपने कैपिटल को जल्दी जल्दी रोटेट करना है, तो उससे हम लोगों का कैपिटल जल्दी बढ़ता है। ऑलराइट, तो ये आप जो है कर सकते हो ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, ये जो ट्रेड अभी हम किया उसको मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये यहां पर हम लोगों ने उस ट्रेड को अंजाम दिया था, लेकिन आप हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे देखोगे तो यहां पर ये ट्रेंड के चेंज होने का, जो स्ट्रक्चर चेंज होने का सिग्नल जो है हम लोगों को यहां पर ही मिल गया नीचे में। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ रेड कुछ ब्लू टाइप की डॉट्स यहां पर दिखाई दे रही है, जो आपको ये बताती है कि यहां पर ट्रेंड जो है वो एग्रेसिव है, प्राइस यहां से और अच्छा मूव कर सकती है। तो ये जो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट क्या है, ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट जो है आपको एक बर्ड्स आई व्यू देता है स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। ये आपको स्टॉक का ट्रेंड, ये आपको स्टॉक का मोमेंटम, ये आपको स्टॉक का स्ट्रक्चर, स्टॉक की पार्टिसिपेशन, स्टॉक की वोलेटिलिटी, स्टॉक का मोमेंटम, स्टॉक ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, यहां पर अगर आप ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लगना चाहिए, यहां पर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट काम करेगी, ये सब चीज बता देती है। ये आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। 120 घंटे का इन डेप्थ प्रोग्राम है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही गहराई में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, आरएसआई, मार्केट ब्रेथ, सिचुएशनल अवेयरनेस, इन सब की बात करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस, और ये सब को यूज करके आप किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स होती हैं। शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट, जल्दी एग्जिट, मीडियम टर्म में थोड़ा सा टाइम प्रीव्यू ज्यादा, और लॉन्ग टर्म में बड़ा टाइम प्रीव्यू, कई क्वार्टर्स के लिए होल्डिंग पीरियड होती है और अकॉर्डिंगली उनके जो रिटर्न्स होते हैं रिस्पेक्टिव होते हैं, राइट। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या प्राइस एक्शन यहां पर फॉलो करना है, कौन से पैटर्न्स को देखना है, वो सब चीजें डिस्कशन होती हैं आपके साथ। और उन सब का निचोड़ ये टेम्पलेट है। तो अगर आप कहीं पर आप ऑलरेडी अगर काम करते हो, इफ यू आर इनटू सम बिजनेस और इफ यू आर इनटू सम प्रोफेशन, तो ये सब जो एनालिसिस होती है ना, ये सब थोड़ी सी कम्बरसम हो जाती है। अपने पास टाइम नहीं होता, अपने को लगता है यार इतनी एनालिसिस मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने को स्टॉक में ट्रेडिंग भी करना है, अपना पैशन है। तो आपके लिए ही हम लोगों ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि आप अपने एग्जिस्टिंग काम को करते करते भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, राइट। वो सारी एनालिसिस आपके लिए टेम्पलेट कर देता है। स्कैनर्स हमारे पास है, हमारे प्रोप्राइटरी स्कैनर्स हैं जो आपको स्टॉक्स जो हैं अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से फिल्टर आउट करके देते हैं। उन स्कैनर्स को आप फिर इस टेम्पलेट पे देखते हो
और फिर उसमें आप डिसीजन ले पाते हो कि कौन से स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है। वो सब आप करते हैं, सारा डिसीजन आप करते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग आप करते हैं। कहां एंट्री, कहां एग्जिट, कहां स्टॉप लॉस, कैसे ट्रेल, एवरीथिंग आपको सिखा दिया जाता है। हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे इस चीज में, हम आपको सिर्फ सिखाने में मदद करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे सिखाने के लिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन आपसे भी उतनी मेहनत चाहिए, दिन में 2 घंटे तो कम से कम डालो भाई इनिशियली। और जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होंगे, जैसे जैसे आपकी स्किल सेट डेवलप होगी, ये टाइम भी कम हो जाएगा। मार्केट शुरू होने के पहले आपके पास कौन से स्टॉक में एंट्री है, कौन से स्टॉक में एग्जिट है, कौन से स्टॉक में स्टॉप लॉस है, वो आप निकाल के खुद रखोगे। मार्केट के दौरान आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, सिर्फ आपको ऑर्डर पंच करना है। अलर्ट आ जाता है आजकल, जीटीटी ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। सर प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, इंजीनियर्स, एमबीएस काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना भी बोल देता हूं, बहुत कुछ ऐसे मनी मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो शायद आपका पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज करते हैं, जिनके कई स्मॉल केसेस चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, सीखे हैं हमसे और अभी भी सीखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत बहुत जरूरी है। इंस्टेंट नूडल नहीं है कि ऐसे गर्म पानी में डाला, मसाला डाला, तैयार 2 मिनट में नहीं, टाइम लगेगा, इवॉल्व होंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे, मेहनत आपको करनी है और भरोसा हम दिलाते हैं कि अगर आप सही एफर्ट डालते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाइए और आपके गोल के साथ अलाइन करता है, आपके लर्निंग गोल के साथ अलाइन करता है, बहुत बहुत जरूरी है। तो आप ये प्रोग्राम वी आर वेलकम। लेकिन अगर आपको लगता है इंस्टेंट नूडल है, कोई आराम से कोई मतलब ऐसे में कोई चमत्कार करूंगा जिससे आपके पास पैसों की बारिश हो जाएगी, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। बहुत लोग हैं मार्केट में जो ये काम करते हैं, आप उनसे जाके सीख सकते हो। और ऐसे लोग अगर हमारे पास सीखने आ जाए तो हमें तकलीफ ज्यादा होती है, तो मैं तो ऐसे लोगों से अनुवाद करता हूं कि भाई मत सीखो मेरे पास, अनुरोध है आपसे, मत आओ मेरे पास, आई एम नॉट द राइट पर्सन। बिना मतलब टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा। उनके पास जाओ, वो सिखा देंगे, राइट। तो ये जो है हमारा मास्टर डे का टेम्पलेट है। नेक्स्ट शॉर्ट कैसे करना है, ठीक उसका उल्टा, एलिगेटर उठा हुआ होना चाहिए, प्राइस एलिगेटर के नीचे होना चाहिए, हमें फ्रैक्टल पुलबैक मिलना चाहिए, नेगेटिव रिवर्सल होना चाहिए जो कि हमें बताएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ यहां पर स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर लगाएंगे, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर हम यहां पर एंटर करेंगे। ये देखिए यहां पर सेल सिग्नल बन रहा है, वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेल सिग्नल यहां पर डेवलप हो रहा है। ध्यान से देखते हैं यहां पर सेल सिग्नल की डेवलपमेंट को। देखिए एलिगेटर जो है वो उठा हुआ है, सारे मूविंग एवरेज जो है एक दूसरे से दूर है, प्राइस जो है यहां पर पुल बैक करती है। यहां पर देखिए ये जो है फ्रैक्टल सिग्नल आता है, 3 कैंडल होने के बाद ही ये फ्रैक्टल सिग्नल आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब तक तीसरा कैंडल बंद नहीं हो, डोंट लाइक अंदर में मत घुसिए, डोंट लाइक जंप द गन्स, राइट। एकदम आराम से वेट करिए, ये फ्रैक्टल डेवलप हो जाने दीजिए और फिर यहां पर ये फ्रैक्टल जहां पर डेवलप होता है वहां पर उसके सेट के नीचे आप यहां पर एंट्री करिए और ठीक उस फ्रैक्टल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइए। 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपका टारगेट है। ये बनने के साथ साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि यहां पर आरएसआई पे एनआर मौजूद है जो कि नेगेटिव रिवर्सल है, और ये नेगेटिव रिवर्सल हमें ये बताता है कि ट्रेंड की नीचे की तरफ मूव करने की, कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। एंड देन आप देखिए यहां से ट्रेंड जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है और यहां पर नीचे की तरफ हमें 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारा टारगेट यहां पर मीट हो जाता है। ये सेम ट्रेड देखिए हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको कैसे दिखाई देगा। यहां पर हम लोग ट्रेड ले रहे थे वो फ्रैक्टल मेथड से, लेकिन यहां पर देखिए हमारे टेम्पलेट ने आपको बता दिया कि जो है स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो गया है। पीछे अगर आप देखोगे बैकग्राउंड पे ये जो कलर है वो रेड हो गया है, जो कि ये बताता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, डाउन हो चुका है, तब्दील हो चुका है। ये रेड लाइन देखिए ये भी आपको बताती है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। यहां पर आपको ये रेड और ऑरेंज कलर की जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है भयंकर है डाउन साइड, तो यहां पर तो लॉन्ग करने की सोचिएगा ही मत, राइट।
तो ये हमारे मास्टर डेटा टेम्पलेट में आपको मिलता है, एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है और आप एनालिसिस जो है अपनी यू कर पाते हो। एक झटके में आप देख लेते हो कि आपको लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। थोड़ा सा अगर अपना दिमाग चलाओगे तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब आप आराम से खोज पाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ऑलराइट, एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा भाई। शुरू में तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जोर लगा के हईशा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको जो है आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप इसे 1 घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। सिग्नल ज्यादा आएंगे, सिग्नल ज्यादा का मतलब विप्सॉस ज्यादा होंगे, केओस ज्यादा होंगे, नॉइज ज्यादा होंगी। यार अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हो और अगर आपको लगता है कि आप ये सब झेल सकते हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्रेड कर सकते हो। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया है इसको ट्रेड करके कैसे। सेम रूल्स हैं, इट कैन बी अप्लाइड ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, बट ध्यान रखिएगा, मोर विप्सॉस, मोर केओस, मोर नॉइज, मोर सिग्नल्स, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। बैठे रहना पड़ेगा आपको स्क्रीन के आगे ये सिग्नल्स डेवलप होने देखते देखते, क्योंकि 15 मिनट में तो 3 कैंडल जो है 15 मिनट में बन जाएंगे, तो फिर आपको जो है वो तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। उठ के गए तो हो सकता है सिग्नल छूट जाए, तो ये आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। आप ये इसको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में अप्लाई करिए और देखिए कि किस तरह से आप अपने सिस्टम को रिफाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, बाय बाय।